अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, आज 3 खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बीच में मुलाकात, और उस मुलाकात में नवाज शरीफ भी फ़ोन कॉल ज़रिए शामिल। और उसके बाद दूसरी खबर है कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा रियोफ की पाकिस्तान आमद और पुरतकबाल इस्तकबाल उनको दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनका इस्तकबाल किया। तीसरी खबर ये है कि 80 अरकान पार्लियामेंट ने अपना दस्तखत कर दिए हैं इजलास बुलाने के लिए। रिपोजिशन जमा हो सकती है और अदम एतमाद होगा। 80 अरकान पार्लियामेंट ने साइन कर दिया है। अब देखना ये कि क्या होगा। और एक अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि जहांगीर तरीन की लंदन में अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद अपना ये सूरत हाल पैदा हुई है। सुनने में आ रहा है कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिलने जा रही है। आगे हम आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो ये है कि अपोजिशन की जानिब से यानी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी तेज़ी, और पहले कहा गया कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम यहाँ से निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो, इस हुकूमत को गिराना है और अपना पाकिस्तान बचाना है। फिर उन्होंने कहा कि अदम एतमाद मेरी जेब में पड़ा है। आज जब वो रहीम यार ख़ान में पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि 5 दिन हैं इस हुकूमत के पास, इमरान खान साहब खुद मुस्तफ़ी हो जाएं और घर चले जाएं, वरना 5 दिन के बाद अदम एतमाद हम ले आएंगे। कल जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि 48 घंटे अहम है। 48 घंटों में से 24 घंटे तो गुजर गए। अब 24 घंटे बाकी थे कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ भी टेलीफोन के ज़रिए शामिल हुए। उसमें अदम एतमाद के ऊपर अपना इत्तफाक नहीं हुआ और शहबाज शरीफ की अलालत की वजह से मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गई है अदम एतमाद। अब जो अपोजिशन की जानिब से जो 80 अरकान पार्लियामेंट ने वो साइन किया है, जो रिपोजिशन के हवाले से एक लेटर जो है, अब उसको जाहिर सी बात है स्पीकर कौमी असम्बली को जब रिपोजिशन जमा हो जाएगी तो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो इजलास बुलाने के पाबंद हैं। अब देखना क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो मुलाकातें तो जारी हैं। इससे कबल वज़ीर आला अपना परवेज़ इलाही के बेटे मुनीस इलाही के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुलाकात की। उसमें असद उमर भी शामिल थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है उनको को कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पंजाब की दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक खबर आई है, जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है लंदन में, उसके बाद की सूरत हाल एकदम से तब्दील हो गई है। तो अदम एतमाद तो होगा, लेकिन अपोजिशन अपने बयानिए पे यानी खड़ी तो है, लेकिन आगे पीछे हो रही है। पहले अदम एतमाद जेब में, फिर 5 दिन का हिसाब किताब, 48 घंटे, और आज फिर 2 रोज़ की मज़ीद ताख़ीर। अब देखते हैं क्या होगा। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, जिसमें कई सारे मुआहदात हुए हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी एक बात की गई है। और ख़ास करके पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से जो ना उन्होंने अपना फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं उनके माबैन और उज़्बेक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के माबैन एक मुआहदा साइन किया गया है। और सुनने में आ रहा है 1-2 मुआहदे और भी किए गए हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी यानी मज़ीद बेहतर करने की एक कोशिश की जाएगी। परवेज़ इलाही का बयान जो है वो बड़ा अहम है। परवेज़ इलाही ने कहा कि हंडिया में सामान चला गया है, अब उसको उबाल आना बाकी है। उबाल आने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। और उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी हांडी पक रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें से निकलेगा।
यानी अदम एतमाद पक्का है, कन्फर्म है, लेकिन मुलाकातें जारी और सारी हैं। मुलाकातों में ये सारी बातें अपोजिशन भी रख रही है, अपोजिशन भी अपने एतमाद में लोगों को ले रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी परवेज़ इलाही को, जैसे उन्होंने अभी मुनीस इलाही के साथ मुलाकात की तो उसमें उन्होंने वज़ारत आला देने का जो ना वादा किया है, उन्होंने कहा है कि वज़ारत आला आपको देंगे हम। और असद उमर को सुनने में आया कि टास्क दिया गया है कि काफ लीग के साथ वो मज़ीद मुलाकातें करके वो मामलात को तय करें और हतमी शक्ल दें। इमरान खान जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात अलग है, लेकिन अदम एतमाद होगी। सूरत हाल, सियासी सूरत हाल वो बिगड़ती जा रही है, हलचल तेज़ है। इधर सिंध के अंदर शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि कोई पीटीआई के अंदर ग्रुप नहीं है सिवाय इमरान खान के, ये इमरान खान का ग्रुप है। यानी जहांगीर तरीन और जो शाह महमूद कुरैशी में एक तलखियाँ थी वो भी नज़र आ रही इस बयान के बाद, और उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि तरीन हमारे साथ हो ना हो, लेकिन हम अदम एतमाद का सामना करेंगे। अब देखना ये कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देते हैं या अदम एतमाद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे।